नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बैंकर हित। और मैं हूं मोहित। जैसे कि दोस्तों, इस चैनल पे बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही थी। रीज़न भी है क्योंकि मैं जॉब भी करता हूं। मैं एक स्कूल में टीचर हूं, पीजीटी कॉमर्स का। और उसके ऊपर से मुझे अपना भी पढ़ना रहता है, बच्चों को भी पढ़ाना रहता है, और मेरा जिम भी रहता है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है सब चीज़ मैनेज करना, क्योंकि मैं एक फ़ैमिली में भी रहता हूँ, कहीं अलग से कोई रूम वगैरह लेके नहीं रहता। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मुझे सब चीज़ मैनेज करना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा फ्री था, संडे था, तो मैं सोचा कि आपको वीडियोज़ बना के इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि आईबीपीएस पीओ प्री कल मेरा था थर्ड शिफ्ट में। उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन ध्यान देना एकदम सटीक हो गई कि मैं पिछले 4 साल से 4 साल नहीं 5 साल से बैंकिंग का एग्ज़ामिनेशन दे रहा हूँ, और पिछले 2 साल से मेरा सभी प्री ओवरऑल निकल रहे हैं, और मैं बस मेंस में कहीं न कहीं रह जाता हूँ। इस बार मेरा एसबीआई क्लर्क का जो रिज़ल्ट था वो मैंने आपसे शेयर नहीं किया। मैं बता देता हूँ कि मेरा जो एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट था उसमें मैंने गेन किया था, 69 मार्क्स थे मेरे, ठीक है। और कट ऑफ जनरल की ईडब्ल्यूएस की यूपी में 75 गई थी, जिस वजह से मेरा आई गेस 6 मार्क्स से नहीं हो पाया। और रिज़र्व लिस्ट में भी मुझे कोई चांसेस नहीं निकले हैं। अभी एक रिज़र्व लिस्ट गई है, उसमें भी मुझे कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। ओवरऑल उसको ख़त्म करते हैं मुझे नहीं लग रहा है, बट अगर भगवान की इच्छा हुई तो हो भी सकता है सिलेक्शन, कुछ कह नहीं सकते हैं फ़िलहाल के लिए। अभी के लिए मैं बता दूं कि मेरा आईबीपीएस पीओ प्री का पेपर था, जिसमें से बहुत ही डिफ़िकल्ट से मैंने पढ़ाई की थी। मॉक में भी बहुत स्कोर अच्छे नहीं आ रहे थे, बट कहते हैं ना कि भगवान कहीं ना कहीं साथ होता है। तो जिस वजह से मेरी जो एक्यूरेसी, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी एक्यूरेसी इसमें आप 95 ले लोगे। या क्वांट और रीजनिंग में मेरी हमेशा 100 रहती है, बस थोड़ा बहुत इंग्लिश का ऊपर नीचे होता है। खैर, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे जो रीज़निंग में स्कोर नहीं, जो मेरे रीज़निंग में अटेम्प्ट्स थे वो बने 25, ठीक है। और रीज़निंग में मेरे से सभी पज़ल ईज़िली बहुत ही कामनेस से मैं काम अपना वर्क कर रहा था, जिस वजह से मेरी पज़ल स्मूथली सब पज़ल बन गए, ठीक है। एक मैं ब्लड रिलेशन, मेरी गलती थी कि मैं लास्ट में ब्लड रिलेशन पे चला गया जब मेरे पास 3 मिनट बचे हुए थे। तो जिस वजह से जो ब्लड रिलेशन 3 मिनट थे, और एक पज़ल बची थी वो फाइनेंस वाली, जिसमें 3 डिपार्टमेंट थे और 9 लोग बैठे हुए थे। तो वो उसको मैंने नहीं टच किया, मुझे लग रहा था वो टफ़ है, लेकिन सुनने में आ रहा था शायद वो ईज़ी थी पज़ल। तो मैंने ब्लड रिलेशन को सोचा कि मैं ब्लड रिलेशन मेरे से बन जाएगा, लेकिन ब्लड रिलेशन नहीं बना। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन उसमें आ गए थे। तो इस वजह से मेरी जो अटेम्प्ट्स वो 25 पे रुक के रह गई। और बात करें क्वांट की, तो क्वांट लिटिल बिट मुझे टफ़ साइड तो नहीं कहूँगी, ईज़ी ही लगा, क्योंकि क्वांट मैंने पिछले साल का भी आईबीपीएस पीओ प्री दिया था, तो क्वांट थोड़ी लेवल था उसमें। लेकिन इस वाले मुझे बहुत लेवल नहीं लगा जिस हिसाब से लगना चाहिए था। तब भी मैं बता दूं कि मुझे प्रैक्टिस मेरी और होती तो शायद मैं और अटेम्प्ट कर लेता अच्छे से, अगर मेरे पास समय होता। तो तब भी मेरे 20 अटेम्प्ट्स हो गए। 20 अटेम्प्ट्स हुए, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, सही अटेम्प्ट्स हैं मेरे, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। उसके बाद बारी आती इंग्लिश की। इंग्लिश मेरी थोड़ी-सी कह दें तो बेटर साइड रही है, तो इस वजह से हिंदी जो मेरी इंग्लिश में अटेम्प्ट रही है वो 22 रही है। तो ओवरऑल मेरे 67 अटेम्प्ट्स हुए हैं, जिसमें से कट ऑफ की बात करें तो जहाँ तक मुझे कट ऑफ लग रही है फ्रेंड्स, वो कट ऑफ वैकेंसी भी इस बार अच्छी खासी है, तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। और जिन्होंने कम अटेम्प्ट किया वो बिल्कुल भी ना डरें, ठीक है। मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, मेंस के पज़ल लगाएं, मेंस के क्वांट लगाएं, मेंस के इंग्लिश के मॉक सॉल्व करें, और करंट अफेयर साथ में पढ़ते रहें, बिल्कुल तैयारी करें। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे लग रही है वो 45 से लेके ये बीच में समथिंग 52 तक रहेगा। इससे इससे ज़्यादा कोई चांस ही नहीं है, आप ये वीडियो सेव कर लेना। 55 से लेके 52 के बीच में रहेगा, क्योंकि वैकेंसी का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। और पेपर का लेवल बहुत लोग कह रहे थे टफ़ था, लेकिन जहाँ तक मैंने प्रैक्टिस किया था मॉक, मुझे पता नहीं क्यों पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लग रहा था, बहुत टफ़ नहीं लग रहा था, इस हिसाब से बहुत बोला गया। ये थे मेरे अटैम्प्ट, और मैंने एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट मैंने बता दिया आपको, मेंस का रिज़ल्ट। और संग ही संग अब जितने भी कुछ भी एग्ज़ामिनेशन होंगे, जैसे कि अभी एसबीआई क्लर्क है, लाइनअप है, आईबीपीएस क्लर्क है, जो मैंने आज ही एसबीआई क्लर्क का फॉर्म डाला है, और आईबीपीएस क्लर्क भी है, ठीक है। तो वो भी मैं पेपर दूंगा और बताऊंगा, उसके भी एनालिसिस आपको मैं इसके शेयर करूंगा प्री एग्ज़ामिनेशन के। संग ही संग होप सो इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मुझे जो मैं ये जॉब कर रहा हूँ टीचिंग वाली, वो मैं छोड़ के बैंकिंग में हो जाऊँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे प्राइवेट स्कूल में मिलता नहीं। जैसा कि अगर कोई टीचर होगा तो जानता होगा, प्राइवेट स्कूल वाले बहुत नहीं पेमेंट करते सीबीएसई में। लेकिन तब भी क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ, इस वजह से मैं कर रहा हूँ, वरना मैं स्कूल
आपको छोड़ दिया होता। खैर ये मेरी पर्सनल इशू है। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने जो आप अपने अटेम्प्ट्स बता सकते हो, मेरे से शेयर कर सकते हो। और आप एकदम डरो नहीं, मेंस की प्रिपरेशन करो। इवन आपकी कम अटेम्प्ट्स भी हैं, क्योंकि कट ऑफ कोई भी नहीं जानता है। मेरी एक बार ध्यान में रख लेना, कट ऑफ कोई भी नहीं जानता है। अगर मैं 45 कह रहा हूँ, मे बी 40 भी कट ऑफ हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते हम। इसीलिए मेंस की प्रिपरेशन करो, क्योंकि बाद में जब 10 दिन बाद आपको रिज़ल्ट मिले तो रिग्रेट ना फील हो कि यार कुछ तो किया होता, एटलीस्ट इंटरव्यू में बैठ सकता या डिस्क्रिप्टिव पढ़ सकता, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कर सकता। इसीलिए तो बराबर से आप अपना करते रहो तैयारी। बाकी भगवान तो ही है आप लोग के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए इसी वीडियो को इसी जगह समाप्त करते हैं। बाकी आप अपने कमेंट्स इसी जगह लीव कर देना। ओके, बाय, नमस्कार।